So hello guys, we are live now. Today I'm going to sharing a most important topic of medicinal chemistry, QSAR, and this video is equally informative for pharmacy. So QSAR and QSAR parameters, it is the most important long type question for MSc 4th semester. Firstly, full form of QSAR is quantitative structure activity relation. ये concept क्या होता है, इसका introduction क्या है? It is the strategy of essential importance for chemistry and pharmacy based on when we change the structure of molecule, activity और property of a substance will be modified. QSAR मेथड कहता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एंड उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाती हैं. तो ये आपका इंट्रोडक्शन है QSAR का. सो फर्स्टली हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ QSAR एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द पैरामीटर्स ऑफ QSAR विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश का इशू आपको मेरी क्लासेस में नहीं होता है क्योंकि मैं एक बेसिक लैंग्वेज ही यूज़ करती हूँ जो हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल रहे एंड इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए तो यूज़फुल होती ही है. सो कॉन्सेप्ट पे आते हैं. इट हैज़ बीन शेन दैट द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ड्रग इज सच अ चैलेंजिंग प्रोसेस. आउट ऑफ 100 कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन रिसर्च लेबोरेटरी ओनली वन और सम टाइम नॉन रिचेज द मार्केट अल्टीमेटली एज अ ड्रग. यानी कि QSAR कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ड्रग रिसर्च से है. मेडिसिनल केमिस्ट्री में मोस्टली आपके 90% जो टॉपिक हैं वो ड्रग से रिलेटेड होते हैं. तो इसमें कहा जाता है कि जो QSAR का कॉन्सेप्ट है वो आपका मेनली USA में स्टार्ट हुआ था. तो वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो मेडिसिनल जो ड्रग बनती हैं आपकी लेबोरेटरीज़ में, बहुत ऐसा नहीं होता कि जो ड्रग का सिंथेसिस हो रहा है जिन ड्रग्स का वो आपकी मार्केट में ही आती हैं. काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके मार्केट तक आती ही नहीं है, या आपकी 100 अगर सिंथेसाइज्ड हो रही हैं तो उनमें से 1 या 2 ही आपकी मार्केट तक आती हैं, क्योंकि परफेक्टली उनका वर्क देखा जाता है और वो कितने अच्छे से वर्क करती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो मार्केट तक आती हैं या नहीं आती हैं. क्लियर हुआ? ये आपका QSAR का कॉन्सेप्ट कहता है. जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था QSAR का, ठीक है. बट थ्योरेटिकली बात करेंगे तो आपको ये मेंशन करना है. PDF में बुक भी आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो. Next point, it has been estimated that traditionally process of synthesis of compound is based on a trial or error method and random screening. यानी कि मोस्टली जो देखा जाता है, जो आपका QSAR मेथड होता है जिसमें आपके ड्रग का सिंथेसिस होता है, वो आपका 3 मेथड पे डिपेंड करता है, ट्रायल और एरर मेथड. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में 3rd सेमेस्टर में मैंने क्लासेस ली थी एंड उसमें आपको ये सभी मेथड ईजिली समझाए हुए हैं. तो ट्रायल मेथड, एरर मेथड और रैंडम स्क्रीनिंग मेथड पे आपका जो QSAR का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है. इट्स एक्टिविटी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. यस, बट ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे, ट्रायल मेथड पे करेंगे, एरर मेथड पे करेंगे एंड आपका रैंडम स्क्रीनिंग पे करेंगे, वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आपको एनालिटिकल में पता होगा. साथ ही साथ उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है. तो क्लियर हुआ? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. This it require the synthesis of a new compound should be designed systematically and carefully. तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जब भी हम सिंथेसिस कर रहे हैं किसी न्यू कंपाउंड का तो उसका जो डिज़ाइन है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए और वो केयरफुली होना चाहिए, जिससे कि जब भी हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, रैंडम स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, ट्रायल और एरर मेथड से हम उसका सिंथेसिस करते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो. एंड देयर क्लिनिकल, बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिकल एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड और एप्रोप्रिएट टेस्ट सिस्टम. उन सभी का टेस्ट सिस्टम होना चाहिए, उनकी क्लिनिकली जो टेस्ट होते हैं वो भी होना चाहिए, बायोलॉजिकली भी होनी चाहिए और आपका थेराप्यूटिकली एक्टिविटीज़ भी उसकी चेकआउट करनी चाहिए. इन ड्रग डिज़ाइन द फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन एंड वेरिएशन ऑफ लेड कंपाउंड एंड देन डिटरमाइन इट्स रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. ड्रग डिज़ाइन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका सिलेक्शन करना और वेरिएशन करना लेड कंपाउंड का, साथ ही साथ उसकी जो रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर के बीच जो रिलेशनशिप्स है उन सबको जांचना, जिससे कि इन केस जब वो ड्रग का सिंथेसिस होता है तो वहाँ आके कुछ भी ऐसे चांसेस ना बने कि आपकी ड्रग फेल हो जाए. जैसा मैंने कहा कि आपकी 100 में से सिर्फ 1% जाती हैं, 99% फेल होती हैं. तो उसके लिए QSAR मेथड यही कहता है कि उन ड्रग्स का आप सिंथेसिस करने से पहले उनकी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करो, जिससे कि जो सिंथेसिस में ड्रग फेल हो जाती हैं उसके चांसेस ना रहें. सो आपका जो QSAR पैरामीटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. लॉन्ग में आता है तो आपके दोनों ही आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ QSAR एंड QSAR पैरामीटर्स. नेक्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगी, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो के में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.